में अलग होगा जो कभी किसी सरकारी स्कूल में नहीं होता है। चलिए अब आप अध्यक्ष जी को बुलवाइए, उसके बाद फिर समाप्त। हम सर को बुलाना चाहेंगे शब्दों के साथ। आप हैं चर्चा में हर ओर, आप हैं चर्चा में हर ओर, अंकों में आपका कोई और न छोड़, अंकों में आपका कोई सम्मान के साथ परम आदरणीय राजेश श्याम विश्वकर्मा जी को बुलाना चाहेंगे। आप आए एवं हम सभी को आशीर्वाद दीजिए। कुशल संचालन कर रही है अपनी छोटी विद्या शुक्ला जी, क्या नाम आपका? विद्यांश शुक्ला जी। निश्चित तौर पे संचालन करना बहुत कठिन काम होता है, चाहे वो छोटे से विद्यालय का हो, चाहे बड़े कार्यक्रम का हो, चाहे रेडियो का हो, कोई भी कार्यक्रम का संचालन बहुत टफ होता है, क्योंकि संचालन जो करता होता है उसके ही हाथ में सब कुछ व्यवस्था होती है। वो चाहे तो जिसको उठा दे, चाहे जिसको बैठा दे, वो चाहे तो मंच पे बैठा दे, चाहे मंच के नीचे बैठा दे। ये व्यवस्था संचालन के हाथ में थी। मैं आप संचालन देखा, बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपके सहयोग रहा, बहुत दिनों से चर्चा थी भाई साहब के विद्यालय की। हमारे आप बड़े भाई हैं, हमारे महामंत्री मंडल के उमेश सिंह जी के आप छोटे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं राजेश सिंह टोनी भाई। लोग टोनी नाम से ज़्यादा जानते हैं, टोनी ड्रोन, यही भाई साहब। और कुछ लोग तो समझ पाते हैं, कुछ लोग समझ नहीं पाते कि ये शिक्षक ही की राजनीति करते हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, हम परिवार में बैठे हैं, इस विद्यालय प्रांगण में बैठे हैं, हमारे साथ चल के आए इस मंडल के मंडल अध्यक्ष वर्तमान में आदरणीय प्रदीप प्रधान पासी जी, भाई हमारे आनंद जी, मुकेश जी, भाई मन्नू यादव जी, उपस्थित यहाँ के जितने हमारे शिक्षक हैं, और हमको स्वयं आपने पढ़ाया है, आपकी मैडम ने। आपका नाम जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? मदलानी जी ना, मुझे पढ़ाया है आपने बीएड में, लेकिन तब भी मैं राजनीति की ही दृष्टि से था। भले बीएड की शिक्षा लड़ रहा था, आप जान रही, मैं राजनीति में ही था। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबके बीच में आना पड़ा और ऐसे विद्यालय में आने का मौका मिला जिसकी चर्चा आज गली गली नहीं, शहर शहर नहीं, पूरे प्रदेश में। ये चर्चा आपके बदौलत, वो यहाँ बैठे हुए प्रत्येक छात्र एवं छात्राओं के बदौलत। लेकिन उन छात्राओं के ऊपर किसका हाथ है? अपने इन्हीं गुरुजनों का हाथ है ना? अपने गुरुजनों का हाथ है कि नहीं है? पौधा जब माली लगाता है या हम आप पौधा लगाते हैं, उसकी निराई गुड़ाई करते हैं, और जब उसको समय समय पे पानी न दिया जाए, उसकी काट छाट न की जाए, तो पौधा क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा, आकार उसका बिगड़ जाएगा। अगर अपने गार्जियन, अपने शिक्षक आपको डांटे होंगे, आपको मारे होंगे, आपको समझाए होंगे, तो समझिएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। और यदि आपके शिक्षक, आपके गुरुजन, आपको, आपके मैडम लोग अगर आपको मारी नहीं होंगी, डांटी नहीं होंगी, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। ये मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि एक शिक्षक अपने शिष्य को प्यार भी करता है, दुलार भी करता है, शिक्षा देने के साथ साथ गार्जियन का रूप अपनाता है, जो इस विद्यालय में हमको देखने को मिला। सही कहा इन्होंने, आपके प्रधानाचार्य जी ने जो बताया कि मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए तमाम बड़े बड़े नेता तमाम हथकंडे अपनाते हैं, हम मिल नहीं पाते। और आपका विद्यालय क्या जनपद में केवल एक विद्यालय तारा उमरी है क्या? बोले हजारों विद्यालय हैं, 3,500, उसमें एक विद्यालय तारा उमरी का प्रतिनिधित्व आपके ही बीच की, आपकी बहन, आपकी परिवार की इसी क्लास की बच्ची ने प्रतिनिधित्व किया। उस प्रतिनिधित्व के पीछे, उस नेतृत्व के पीछे आप गुरुजनों का हाथ है। यदि आप सही दिशा नहीं बताते तो वो बच्ची संभल नहीं पाती। जैसे आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी के आने के पहले हमको बताना था, यह कहना है, आप बता नहीं पाए। उसे ये लगा कि मैं अपने विद्यालय का नाम अगर बताऊंगा तो मुख्यमंत्री जी चले जाएंगे, और हमारी जो वास्तविक बात है उनके तक नहीं पहुंच पाएगी। उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, त्वरित जो कार्य करने की गति होती है व्यक्ति का, आपको रीजनिंग में पढ़ाया गया होगा। रीजनिंग कितने लोग पढ़े थे?
सब लोग रीजनिंग जानते हैं? 8 वाले रीजनिंग जानते हैं? हाँ, जो रीजनिंग क्या मतलब होता है? कोई एक बताओ आपको अभी टाप की हो, एक तरह से टॉपिक है। आप अगर विद्यालय जनपद में एक अपने विद्यालय में एक उलझ के जुड़ी रहती है, वो एक तरह से जलेबी की तरह जुड़ी हुई रहती है ना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने समझ लिया कि जलेबी जो बनी है वही रीजनिंग है, उसे रीजनिंग में कोई हरा नहीं सकता, कोई फेल नहीं कर सकता। क्योंकि जब जलेबी बनती है, देखते आप ऐसी से बनती है ना, एक पे एक चढ़ा रहता है, जिसका कोई छोर ही और नहीं है, उसी में सब समाहित है। जो रीजनिंग जो जान जाएगा उसे कोई गणित से भी नहीं हरा सकता है, अंग्रेजी से भी नहीं हरा सकता। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है। मुझे एक बहुत अच्छा लगा ये जो आप ड्रेस में बैठे हैं, लोअर और टी शर्ट में। हमें नहीं लगता है कि पूरे जनपद जौनपुर में कोई और विद्यालय होगा जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था होगी। इस व्यवस्था को देने वाले आप सभी। मैंने अपने कार्यकाल में, जब पिछली सरकार थी 2022 के पहले, आदरणीय प्रभारी मंत्री जी थे अपने बलिया वाले, क्या नाम उनका है, नहीं तिवारी, हाँ सतीश नाम दिमाग से चल रहा है मुझे, उपेंद्र तिवारी जी खेल मंत्री रहे। और हम सब की कार्यकर्ताओं की, मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ कि आप लोग भी सीखिए। हम सब कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई थी, तो सूचना मिला एक दिन पहले कि मंत्री जी आएंगे, जिसको जो देना हो अपने क्षेत्र के बारे में दे। मैंने एक लंबा चिट्ठा तैयार किया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 मैंने बात रखी। पहली तो धर्मापुर विकास खंड में एक स्टेडियम बनाने का, मिनी स्टेडियम बनाने का, जिसे उन्होंने पास भी कर दिया और वो ऑर्डर भी हो गया, लेकिन कुछ अधिकारियों की इधर उधर से अभी रुका है। धर्मापुर में आधा काम होकर के रुक गया उसे। दूसरा मेरा विषय था कि जिस तरह से प्राइवेट विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस चलते हैं, डेस्क बेंच की व्यवस्था होती है, उस तरह से प्राथमिक विद्यालयों में सरकार की जो प्राथमिक और जूनियर विद्यालय हैं, उसमें भी स्मार्ट क्लासेस चलाने की प्रक्रिया कराई, जिसे हमें लगता है 3 से 4 महीने बाद, मेरे लेटर देने के, मैं दिखा दूंगा, लेटर मिल जाएगा। और उस जब घोषणा भी हुई है, आप लोग जानते होंगे, 3 से 4 महीने बाद सरकार ने संज्ञान में लेते हुए प्रत्येक विद्यालय का सुंदरीकरण शुरू करा दिया, डेस्क बेंच शुरू करा दिया, कहीं स्मार्ट क्लासेस चले। तो मुझे बहुत गर्व हुआ अपने को कि मैंने एक छोटा सा पहल किया। श्रेय चाहे जो ले, मेरे कहने का तात्पर्य है, श्रेय चाहे जो ले, हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारा नाम हो, हमारे परिवार का नाम हो, हमारे गांव का नाम हो, हमारे विद्यालय का नाम हो। हम अभी मैडम ने बताया ना कि हमारे स्टूडेंट है, मैं वास्तव में मैं आपका पढ़ाया हुआ छात्र हूँ बीएड का। आपको भी गर्व होगा अगर मैं कभी कुछ बन जाऊंगा, तो आपको गर्व होगा कि नहीं मेरे छात्र हैं, आपने क्या। तो ऐसा कार्य करिए कि आपकी दिशा और दशा निश्चित हो। अर्जुन जैसे मछली की आग को भेद रहे थे, आप सबको पता होगा, उनकी निगाहें कहाँ थी? पानी में थी। निगाहें ऊपर नहीं थी, मछली थी क्या? नहीं, पानी में थी। पानी में देख करके उनकी मछली की आग को भेद दिया उन्होंने। ऐसे धंधर थे अर्जुन। क्या अपने से ज्ञान प्राप्त किए थे क्या? उनके भी कोई गुरु रहे? कौन गुरु थे? द्रोणाचार्य जी थे, है ना। बहुत कहानी लंबी हो जाएगी, बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य, गुरु को अपना गुरु के साथ साथ अपना माता और पिता मान लीजिएगा, तो आप सफल हो जाएंगे। और घर पे जैसे आप गुरु का सम्मान कर रहे हैं, वैसे घर पे माता पिता का सम्मान करिए, आप आगे बढ़ जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। जीवन में एक काम मत करिएगा, झूठ मत बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। अगर गलत काम हो भी गया जाने अनजाने में, तो अपने परिवार के सदस्य, अपने भाई से जो आपसे बड़ा हो, अपने माता पिताजी से, अपने गुरुजन से जरूर बताइए कि मुझसे ये गलती हो गई, ये सुधरेगा कैसे। आप विफल नहीं होंगे। चोरी मत करिएगा, चोरी मत करिएगा। और सबसे बड़ा समाज के लिए घातक है नशा। कोई नशा मत करिएगा। मैं कोई नशा नहीं करता, तमाम लोगों को छुड़ा चुका हूं नशा करना।
अभी भी प्रयास जारी है कि आप अगर गुटखा भी खा रहे हैं तो मैं टोकता हूँ, मत खाओ नहीं तो मर जाओगे आप, क्योंकि वो जहर उस पर लिखा होता है ना ऊपर। अब देखिए हानिकारक है, उसके बाद भी हम पीते हैं, हानिकारक है उसके बाद भी हम ग्रहण कर रहे हैं। जान के जहर नहीं खाना चाहिए। बहुत कुछ नहीं कहूंगा, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये विद्यालय परिवार हमारा है। आप सबको पा करके मैं भी अपने आप को गदगद महसूस किया कि नहीं, मैं कहीं भी ऐसे विद्यालय पर, बहुत सारे विद्यालय हम लोग जाते हैं, देखते हैं रास्ते से निकल जाते हैं, रुकते नहीं, क्योंकि जान रहे कि वहां क्या हुआ। ये कहने में कोई औचित्य नहीं है, हमारे अध्यापक हैं बैठे सब हमारे कहीं कहीं से परिचित हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, तमाम ऐसे विद्यालय जहां पर इतनी संख्या नहीं है, ये तो पता लगा, दो कच्चे के मैं इतने की बात कर रहा हूँ, इतनी संख्या नहीं है, तमाम ऐसे विद्यालय आप टहल लेंगे तो इतनी संख्या नहीं है। उसका कारण एक है केवल कि वहां के टीचर या वहां के उस गांव के गार्जियन या बच्चे अपने को जोड़ नहीं पा रहे हैं दूसरे से। आप लोगों ने मेहनत किया है, इस मेहनत का परिणाम है इतना, जो बगिया लगी है इतनी बड़ी बगिया, ये आप सबकी मेहनत का परिणाम। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के सुशील मुख्यमंत्री जी का जो सोच है आप सबके प्रति, कितना सुंदर विद्यालय का प्रांगण हो जाए कि हमारे गांव के गरीब के बच्चे, किसी भी परिवार के बच्चे हों, उनको प्राइवेट विद्यालय में जाने की जरूरत न हो। तो जरूरत तब नहीं होगी जब दोनों हाथ से ताली बजेगी। एक हाथ से ताली बजती है क्या? शिक्षक पढ़ाने वाले हो लेकिन शिक्षार्थी ही ना हो तो कौन पढ़ाएगा? वक्ता बोल रहा हो, श्रोता सुनने वाला ना हो तो कोई मतलब है क्या उस वक्ता का? कुशल अध्यापक हो, कोई पढ़ने वाला ना हो तो किसको पढ़ाएंगे? दीवार को पढ़ाएंगे? इस बात को आप अपने गार्जियन से कहिए और अगल बगल गाँव में कहिए कि विश्वास करिए, जो अध्यापक प्राथमिक विद्यालय या जूनियर या कंपोजिट विद्यालय में आए हैं, एक प्रशिक्षित अध्यापक है, वो प्रशिक्षित प्राइवेट विद्यालयों में 3000 रुपए पे जाके काम करने वाले अध्यापक नहीं है। उन्होंने बहुत परिश्रम करके तब यहाँ पे स्थान पाए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जो कक्षा 8 के छात्र हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो, कोई IAS बने, कोई डॉक्टर बने, कोई PCS बने, कोई इंजीनियर बने, कोई हम जैसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी बन करके या नेता बन करके देश के लिए लड़ाई लड़े, कोई सैनिक बने जो धूप में भी और ठंड में भी जाकर के बॉर्डर पे खड़ा होता है, तो हम लोग खुली सांसें लेते हैं। सबका सम्मान, हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तभी हमको सम्मान मिलेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं सबको प्रणाम करता हूँ। अपने भाई को, बड़े भाई हैं, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया बैठने का, बोलने का, और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ जाएंगे ये बच्चे आपके तारा उंगली नहीं पूरे जनपद का नाम रोशन करेंगे।